हाय गाइस। सो आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है। सो हीट कैपेसिटी क्या होता है कि इसको हम पहले तो सी से डिनोट करते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं डी क्यू बाई डी टी से। अब ये होता क्या है, जितनी हीट रिक्वायर्ड है किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, यानी अगर कोई सिस्टम है उसका टेम्परेचर T1 है और T1 से कोई T2 टेम्परेचर पे जा रहा है और सपोज़ करो वो मैंने 1 डिग्री बढ़ाया है, और अगर आसान भाषा में बात करूँ तो अगर 273 केल्विन है मान लो किसी का टेम्परेचर, और अगर हमने उसको 274 केल्विन कर दिया तो 1 केल्विन बढ़ाने पर जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है। So to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, the heat required by the system is known as heat capacity। ठीक है। अब ये क्या, दो टाइप की हीट कैपेसिटीज़ होती हैं, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अगर मैंने ये जो टर्म इंट्रोड्यूस किया सब्सटेंस, अगर ये 1 मोल है, किसी भी 1 मोल का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन बढ़ा रहे हैं और उसमें जो हीट रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। यानी अगर ये सब्सटेंस 1 मोल है तो मोलर हीट कैपेसिटी बन जाएगा, अगर ये सब्सटेंस 1 ग्राम है तो वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगा। सो अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है तो उसको हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, अगर ग्राम है तो उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैंने बताया था कि जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है वो क्या, पाथ फंक्शन होती है, तो वो डिपेंड करती है पाथ पे। सो अगर हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो अगर पाथ फंक्शन है, अगर हमें पता है हीट भी हमारी क्या है, पाथ फंक्शन, और हीट कैपेसिटी तो पाथ फंक्शन है ही। सो अगर हम हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो दोनों का जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगी। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि दो कंडीशन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरी है एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी को अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं CV, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं CP। ठीक है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर कोई सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट को ले रहा है तो वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। इसको प्रूफ करते हैं, जैसे हमें पता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है, du इज इक्वल्स टू के dq प्लस dw। ठीक है। dw हमें पता है माइनस का pdv होता है, ये क्या होता है माइनस का pdv। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हम हीट देंगे सिस्टम को वो du के बराबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें पता है एक टर्म होता है इंथैल्पी। सो इंथैल्पी क्या होता है, ds इज इक्वल्स टू du प्लस pv। अगर डेल्टा ऑफ पी वी होता है एक, वैसे डी ऑफ पी वी, डी लिख सकते हो अगर हर जगह डी की यूज़ कर रहे हैं तो। सो इसको अगर हम खोलें तो क्या बन जाएगा, डी एस इज इक्वल्स टू डी यू प्लस, अब ये मल्टीप्लिकेशन रूल से हम इसका डिफ्रेंशिएशन वो वाला रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी, यही हो जाएगा। अब हमें पता है डी यू प्लस पी डी वी क्या होता है, इसको हम डी क्यू बोलते हैं, यहीं से पता लगाया था डी यू प्लस पी डी वी, अगर माइनस पी डी वी को इधर ले जाएँ तो डी यू प्लस पी डी वी बन जाएगा, इसको हम डी क्यू बोलेंगे तो इसको हम डी क्यू लिख सकते हैं। तो डी एच क्या हो गया, डी क्यू प्लस वी डी पी। अब मैं बोल दूँ अगर एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो जो हीट सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे लेगा वो उसकी इंथैल्पी के बराबर होगी। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई हीट ली जा रही है तो वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई हीट ली जा रही है तो वो इंथैल्पी के बराबर होगी। सो बाय डेफिनेशन हीट कैपेसिटी क्या होता था, डी क्यू बाई डी टी। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहा हूँ तो सी क्या होगा, सी वी बन जाएगा,
और ये डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और डी टी। अब हमें पता है डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अभी हमने प्रूफ किया डी यू के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा डी यू बाई डी टी। सो अगर हम यहाँ डी यू से रिलेशन निकालें तो डी यू इज इक्वल्स टू के क्या हो जाएगा सी वी डी टी। अब ये क्या है 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल। अगर n मोल्स होंगे तो क्या हो जाएगा डी यू इज इक्वल्स टू के एन सी वी डी टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, काफ़ी यूज़ होता है, इसको याद रखना है। सेम अगर सी पी को डिफाइन करूँ मैं तो सी पी इज इक्वल्स टू, अब हीट के कौन से किस पे ले रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे बाई डी टी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे डी एच के बराबर होता है और ये डी टी। सो डी एच का रिलेशन कैसे निकालेंगे हम, डी एच इज इक्वल्स टू के सी पी डी टी। ये क्या है 1 मोल के लिए है, फॉर 1 मोल। फॉर n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा डी एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है। आपको एक और चीज़ याद रखनी है, ये जो सारा हम डी यू और डी एच के जो रिलेशन निकाले हैं वो आइडियल गैस के लिए निकाल रहे हैं, रियल गैसेस के लिए अलग होते हैं, ये आइडियल गैसेस के लिए। कुछ बातें और याद रखनी है, जैसे कि सी पी हमेशा बड़ा होगा सी वी से, और अगर सी पी इसके बारे में बात करें तो सी पी ऑफ लिक्विड हमेशा ज़्यादा होगा सी पी ऑफ सॉलिड से, क्योंकि इसमें क्या है रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों मोशन होते हैं, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है, तो सी पी ज़्यादा हो जाएगा इस। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। क्यों? अगर सपोज़ करो हीट कैपेसिटी को क्या बोल रहा था मैं, डी क्यू बाई डी टी बोल रहा था। अगर किसी में चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाए, अगर ये ज़ीरो हो गया तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी। अब चेंज इन टेम्परेचर जीरो किसके केस में होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशंस के केस में। सो फेज ट्रांसफॉर्मेशंस के केस में क्या होता है डी टी ज़ीरो होता है, तो डी टी ज़ीरो होने की वजह से जो हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट हो जाती है। अब कुछ रिलेशन है सी पी और सी वी के, जैसे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर होता है। अब एक कन्फ्यूज़न रहती है कि ये जो सी पी और सी वी है वो आर तब होगा जब सी पी मोलर और सी वी मोलर होगा। अगर ये सिर्फ सी पी माइनस सी वी है तो वो एन आर के बराबर होगा। आप इसको इससे प्रूव भी कर सकते हो, अगर सपोज़ करो एन को मैं इधर ले जाऊँ तो सी पी बाई एन हो जाएगा माइनस सी वी बाई एन हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर। अब इसको ही तो हम मोलर बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं सी पी मोलर और इसको हम बोल देते हैं सी वी मोलर। तो अगर सी पी मोलर माइनस सी वी मोलर है तो हमेशा आर के बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर सी पी और सी वी सिंपल दे रखी हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन। सो आई होप आपको हीट कैपेसिटी समझ में आई होगी। थैंक यू।